अब जब हम चाय में चीनी को कैरमलाइज कर रहे हैं, उसमें दूध डाल के उसमें हम जो है वो पत्ती ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये मैं बता दूं, ये पत्ती को रोक कम रहा है, ठीक है। पत्ती का फ्लेवर कम देता है। अगर हम पत्ती ज़्यादा करते हैं तो एक जला हुआ फ्लेवर आ रहा है, जो कि मैंने फील किया, ठीक है। अब ये चाय लवर्स के लिए नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं सर तो आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बच्चों को ये नहीं ना पता, जब ये लोग लाखों रुपया दे के जब किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना और जाती इनसे सफाइयाँ कराई जाएंगी, इनसे बर्तन धुलवाए जाएंगे, फिर इनके जो होती है ना कान खुलते हैं, पर्दे इनके हिलते झुलते हो है कि हो गया सी इन्ना पैसा दे के भी ऐसी बर्तन धो रहे हैं, तो काश असी इंटर्नशिप करके धो लेंदे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी हो शेफ़ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ़ नाज़िया व्लॉग। काफ़ी दिनों हो गए हैं मुझे व्लॉग नहीं की बनाया, मैंने अपने काम की रूटीन नहीं शेयर की, बस कुछ मसरूफियात और कुछ तबीयत ख़राब, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती, क्योंकि जो मेन चैनल है उसका काम करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वीडियो बनाकर एडिट करके बस थक जाती हूँ, फिर नहीं दिल करता फ़ोन पकड़ने को, क्योंकि फ़ोन का भी थोड़ा सा मसला चला हुआ है कि गर्मी की वजह से, वीडियो बनने की वजह से हीट अप हो जाता है। हीट अप होने से ये जो है वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाती, तो फिर इसलिए थोड़ी सी मैं भी कहती चलो ठीक है दफ़ा कर, कोई बात नहीं फिर नहीं करती हूँ मैं भी। तो अभी नाश्ता बना रही थी, सोचा चलो जी शुरू करते हैं आज का अपनी पहली वीडियो आज इसी चैनल से, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं क्या मसला हो गया, फिर से तो नहीं बंद कर दिया 1 महीना चला के। तो मैंने कहा चले स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि जी आ गए हैं हम अपने किचन में और काम शुरू होने लगा है। और काम जी कहाँ से शुरू होने लगा है, अब सिर्फ मेरा नाश्ता रह गया, बाकी बच्चों का आ गया। अब आप लोग कहेंगे मैं क्या खाती हूँ, मैंने 1 ऑमलेट और 2 स्लाइस खाने होते हैं, ये मेरा नाश्ता है। और 1 कप फीकी चाय विदाउट शुगर, शुगर के साथ मैं नहीं लेती, और यही बस नाश्ता होता है मेरा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाती और इस पर मैंने सारा दिन रहना होता है। जी मैं पहुंच गई कैफ़े पे। आज काफ़ी दिनों से मैंने नई वीडियो बनाई यहाँ पर आकर, और हसीब मुझे डेली कहता था मिस आज इतने ऑर्डर्स हैं, मिस आज इतने ऑर्डर्स हैं और आप वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि घर से ही मैं यहाँ पर रात को 11 बजे आती थी, सारा दिन की थकी हुई। और इनको ये नहीं ना पता होता, इन्हीं के काम घर पे हो रहे होते हैं। मुझे बताओ आज क्या अपडेट है समोसों की, आज क्या अपडेट है समोसों का, फिर नहीं मुझे बताया। समोसों को पीट के भी पड़ी हुई है, मतलब आज का दिन नहीं करना। चलो रोल और सैंडविच का चाहिए आपको, रोल भी बन जाते हैं। और इन्हीं के कामों की वजह से जो है मुझे लगता है कि आजकल सिर्फ ਅਸੀਂ शामी भेज रहे हैं। तो शामी का रात को कितनी आई है, जो कल अभी मैंने परसों रात को बनाई है और कल के दिन में वो ख़त्म हो गई। आधी पड़ी है, कितनी को 10-20 होंगी टिक्कियाँ मेरे ख्याल से। हाँ तो वो 15 तो तेरा है भी ना जाना टाइम, तो इसका मतलब मुझे फिर से शामी जाकर बनानी पड़ेगी। और यही काम होते हैं, अगर ये काम भी इनके सर पे पड़ जाए तो सोचें ये फिर कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैरिनेशन करेंगे या मसाले बनाएंगे, और ऑर्डर्स वो ये नहीं कर पाएंगे। और फिर मुझे फ़ोन आते हैं मिस आज भी ऑर्डर थे, आपकी वीडियो रह गई, आपका कंटेंट रह गया। और मैं हसीब कोशिश किया करो कि बेटा जिस दिन तुमने वो वीडियो किसने बनाई थी सैंडविच वाली, बस इस तरह से वीडियोस बना कर मुझे भेजा करो ना जब आप लोग हो, ठीक है। उसका फिर मैं एटलीस्ट उसको इंस्टाग्राम पे तो लगाऊं, और अपने वो सामने वाली जो है ना तुम्हारा ये पोर्शन क्लियर करो इसको, ये गंदा लग रहा है। हाँ जी बेटा जी राती मैंगो नहीं छिले, तुसी छील लिया करो ना तो दुकान पे बैठ के जब जाते हो तो। क्या अच्छा है नहीं सर, चलो सही है, चलो कर लो फिर। मैंने पीच का जूस पीना, हालांकि गले हम सबके ख़राब हो रहे हैं। बेटा चावल तुम लोगों को पूरे हो गए थे रात को, बड़ी गल है तुसी बचा लेने, मैंने उम्मीद नहीं सी तुहाडे को तुसी बचाओगे कोई चीज़। जेरी चीज़ बच गई पुत्रा इस टाइम खा लिया करो ना, इस टाइम जो तुसी लेना होता है। क्यों नहीं, वो वीडियो तो आई थी मुझे, मैंने कहा बर्तन इतने खोए क्यों भाई। ये इधर भी बर्तन इधर भी। हाँ तो फिर सबने मिलके धोए। इस टाइम नहीं, कल रात को ये धो के गया, कल आगे इसमें धो जाएंगे। हाँ ये इस टाइम नहीं बर्तन धोता है, रात को धोएगा जब सारे इकट्ठे हो। वो अतीक माजिद जो भी ना आएगा। अच्छा बेटा घर के सारे बर्तन निकाल देना, अभी कोई आएगा दूध शूध लेने तो उसके हाथ ही सारे बर्तन भेजने हैं। जिसमें क्या क्या बाहर पड़ा हुआ है, उसकी वो वाली वेजेस पड़ी हैं वेनिग्रेटेड। इस टाइम जी बच्चे आके ये वेजिटेबल्स और सॉसेस का काम करते हैं, ये उसके लिए जो आप कांडा शामी और शवारमास के लिए।
ए जी साडा तीक ऑल पर्पस बच्चा कोई गल नहीं पुत्र, मैं नहीं सारा दिन काम करदे अपने आप नूं दहांदी। तुसी फेमस हो रहे हो, तुहानू कोई और भी हायर कर सकदा है। लीजिए जी, तीक ने कह दिया हमें सफाई करते ना मैडम दिखाया करें, लोग हमें किस नाम से पहचानेंगे। इन्हां नूं नहीं पता कि शेफ बनने का पहला काम ही सफाई और सुथराई है। इन बच्चों को ये नहीं ना पता। जब ये लोग लाखों रुपया दे के जब किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना और जाते ही इनसे सफाइयाँ कराई जाएंगी, इनसे बर्तन धुलवाए जाएंगे, फिर इनके जो होती है ना कान खुलते हैं, पर्दे इनके हिलते झुलते हो है कि हो गया असी इन्ना पैसा दे के भी असी बर्तन धो रहे हैं, तो काश असी इंटर्नशिप करके धो लेंदे, कुछ मिल भी जाता, कुछ सीख भी जाते, पैसे भी ना देने पड़ते, बल्कि उल्टा मिलता है इन लोगों को। तो ये जो बच्चे आते हैं ना हमारे पास, इनको आते ही सबसे पहले ये इशू होता है कि हमें जो है जी वो मेन जगह पे खड़ा किया जाए। लेकिन माशाल्लाह तीक ने बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है, नो डाउट। मुझे शाहिद ने जब इसके बारे में पहली दफ़ा कहा था तो मैंने कहा ए मुंडा या मैनू भुलाएगा तो या ए सारे भुला देगा। मैं कहा कोई ना कोई तो काम भुलेगा इन्हू सिखाते सिखाते। लेकिन ऑर्डर टेकिंग में ये उस्मान को भी पीछे छोड़ गया और ऐसे क्विकली ऑर्डर हमें ला कर देता है कि हम हैरान हो जाते हैं। माशाल्लाह से कोई बात नहीं जी, ऑलराउंडर इसको भी बनाना है। हमारे पास जो भी बच्चा आता है हम कोशिश करते हैं उसको ऑल राउंडर बना दें। और अतीक कहता है मैं इसलिए फ़ोन नहीं ले रहा, लोग मुझे पहचान जाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कल तो मेरा रिश्ता नहीं होना। इसे ये नहीं पता ऐसे लड़कों को से जल्दी लड़कियां शादियां करती हैं कि जो सारे घर के काम करना जानते हैं। है हाँ उन्होंने पता हुंदा है सारा है नहीं करना है ना। चल फिर छेती हो या हूँ तुम। जी मैं निकलने लगी हूँ अब घर, मुझे ऑर्डर्स मिल गए हैं जी, अब ये चीज़ें बन के आनी है और वो मैंने ही करना। अब घर जाऊँगी तो बाकी के मामलात में जाकर देखूँगी। लीजिए जी मैं पहुँच गई हूँ घर पर और घर आई हूँ तो एक मुझे मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर और उन्होंने मुझे कहा है, वो कोई साहब हैं, वो भी कोई कैफ़े स्टाइल जैसा मेरा काम है ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपका मैंने मेन्यू चेक किया है और आपके मेन्यू के अंदर जो है वो कैरेमल चाय नहीं है। तो सोचने वाली बात है जी, कैरेमल चाय। तो उन्होंने कहा जी आपने कैरेमल चाय क्यों नहीं रखी हुई, क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी कि आपको पसंद नहीं थी या आपका कस्टमर पसंद नहीं करता या आपने भूल के मेन्यू में नहीं डाली। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें चीज़ वो ऐड करनी चाहिए जिसका कस्टमर हो। मुझे काफ़ी अरसा हो गया है और अभी तक मैंने कैरेमल चाय वाला कोई कस्टमर अपने पास नहीं देखा। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों के लिए होती हैं। पहली चीज़ उसने कहा जी मैं ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक वीडियो बना दें और उसका रिव्यू भी दे दें कि किस तरीके से मुझे इसको मैनेज करना है और कैसे मुझे इसको अपने मेन्यू में ऐड करना है। तो चले जी पहले तो हम कैरेमल चाय बनाते हैं, आज उस साहब की ख्वाहिश भी पूरी कर दें क्योंकि मैसेज आया तो मुझे करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं सबकी हेल्प कर ही रही हूँ, इसी तरीके से मैं चाह रही हूँ कि मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। तो चले देखते हैं जी कैरेमल चाय का रिव्यू भी देते हैं और फिर देखेंगे कि मुझे इसको ऐड करना है कि नहीं करना। अलबत्ता अभी तो मुझे ऐड नहीं करना क्योंकि मेरे पास अभी इसका कोई कस्टमर नहीं है। लेकिन इन केस अगर जैसे वेदर चेंज होगा तो फिर इसके बारे में सोचा भी जा सकता है। अगर वो मुझे अच्छी लगेगी तो देन वो मैं ऐड कर लूँगी। चले देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी यहाँ मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया। अच्छा 1 कप बनाना है तो 1 कप के बराबर मुझे चीनी जो है वो 1 कप के मुताबिक ऐड कर देनी है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है जी। चीनी ऐड करके इसको हम करते हैं कैरमलाइज्ड। ओके, और दूध जो है वो गर्म होने के लिए पास रख देते हैं। ये देखें चीनी यहाँ पे हो गई है, जलाना नहीं है, अगर जलाएंगे तो जलेबे का टेस्ट आएगा। तो गर्म लूकवार्म मिल्क मैंने ऐड कर दिया 1 कप। ठीक है जी 1 कप ऐड करते हैं और उसके साथ जो इतनी मुझे चाय पत्ती चाहिए मैं उतनी थोड़ी सी पत्ती ऐड कर देती हूँ और अब मैं इसको कुक कर लेती हूँ। ये उबाल आना शुरू हो गया, अच्छे से इसको कुक करना है। तकरीबन हमारे जो कैफे पे चाय बिकती है वो काफ़ी पकी हुई चाय होती है, वो कच्ची चाय नहीं होती। और कैरमल को भी हम इसी तरह ही पकाएंगे, 3 से 4 दफ़ा इसको हल्की आंच पे कुक करना है। और जो हमारा कस्टमर आता है वो भी तेज़ फ्लेवर वाली चाय पीना पसंद करता है। वो ये नहीं कहता कि वो दूध पत्ती टाइप, वो दूध पत्ती को भी कहेगा ज़्यादा पका हुआ हो। यानी उनको ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है दूध पत्ती का वो ये है कि पत्ती कम दूध ज़्यादा। और जो कैफे पे जब रंग बिरंगे लोग आके अपनी फरमाइश बताते हैं ना तो वो जब दूध पत्ती कहते हैं तो उनके सामने रखो, कहते नहीं ये दूध पत्ती नहीं है। तो दूध पत्ती क्या होती है? वो कहते हैं जी रंग भी तेज थे दूध भी ज्यादा। यानी उनका मतलब होता है कि ज्यादा पकी हुई चाय हो, गाढ़ी चाय हो और तेज पत्ती के साथ हो। तो इसी तरह से इसको भी हम पकाएंगे।
अच्छा फ्लेवर निकाले। मैं खुद ज़रा तेज़ चाय पीती हूँ, मैं लाइट चाय नहीं पसंद करती। अच्छा जी, मुझे जो है ना चाय ने अभी तक कोई मज़ा नहीं दिया, क्योंकि मैंने थोड़ी सी टेस्ट किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा थिक दूध ऐड करूँगी, ठीक है। थिक दूध ऐड करते हैं, जैसे कि ऑलपर्ड या कोई और, ये थोड़ा थिक होता है, फिर देखते हैं क्या फ्लेवर निकलता है। अच्छा जी, ये देखिए अब कुछ बेहतर हुई है ये चाय। तो चलें, ये पक गई है काफ़ी, और इसको उतारते हैं और रिव्यू देते हैं जी आपको। ये मैंने चाय बना ली है, और इसका जो खुशबू है ना, वो मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे कोई जली हुई खुशबू नहीं होती, कोई चीज़ जल जाए, बर्न हो जाए। तो हम कोई कैरमल बनाते हैं तो क्या होता है कि बटर डालेंगे, क्रीम डालेंगे, तो उसका फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैरमल और चीज़ है। अब जब हम चाय में चीनी को कैरमलाइज कर रहे हैं, उसमें दूध डाल के उसमें हम जो है वो पत्ती ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये मैं बता दूं, ये पत्ती को रोक कम रहा है, ठीक है। पत्ती का फ्लेवर कम देता है। अगर हम पत्ती ज़्यादा करते हैं तो एक जला हुआ फ्लेवर आ रहा है, जो कि मैंने फील किया, ठीक है। अब ये चाय लवर्स के लिए नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं सर, तो आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मैं खुद को देखूं तो मैं कहीं जाऊंगी तो मैं अब चाय पीने वाली बंदी हूँ। यानी मेरा मूड ख़राब है, मैं चाय पीनी है, मैं बीमार है, मैंने चाय पीनी है, मैं यानी मुझे कुछ भी है, मैंने चाय पीनी है, क्योंकि बेसिकली मैं खुद चाय लवर हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये कैरमल चाय चॉइस नहीं करूँगी, तो मैं अपने लिए स्ट्रॉन्ग चाय चॉइस करूँगी, जो मुझे फ्रेश करेगा, जो मुझे बेसिकली एक नया काम या अगले कदम जो 4 महीने चल रहे हैं उसके लिए मुझे वो धक्का देगा। तो ये वो नहीं है। हाँ, ये शशका है जगह पुर करने के लिए, कि जी आपने एक जगह पुर करनी है तो आप अपना एक शशका बना लें, ठीक है जी। हाँ, मैंने मेन्यू में ऐड करना है, तो वो मेन्यू को फिल करने के लिए, उसको एक्सटेंड या एक्सपैंड करने के लिए आप उसके अंदर अपना ये 1 कप कैरमल चाय का ऐड कर सकते हैं। कोई आएगा पिएगा जिसको इसका फ्लेवर पसंद आ जाए तो सो आ जाए, लेकिन ये मेरे जैसे बंदों के लिए नहीं है, ये उन जैसे बंदों के लिए नहीं है जो डेली मतलब चाय पीने वाले हैं, जो रिफ्रेशमेंट मांगते हैं चाय पीने के बाद, तो जिन्होंने अपने दिमाग खोलने हैं, ये उसके लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे पीनी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या पी रही हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कोई बटरी चीज़ है या कुछ अनोखा है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर ऑलपर्ड दूध डाल के इसके फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि शायद हो जाए। क्योंकि इससे पहले जो मैं फ्रेश मिल्क यूज़ किया था उसके साथ तो बिल्कुल भी ये पीने के काबिल मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये टच नहीं किया पर्सनली, मेरे लिए ये नहीं है। हाँ, आपने करना है तो आप कर लें। चले जी, अपने नेक्स्ट काम पे लगते हैं और इस चाय को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। चलें जी, दूसरे चैनल के लिए दूसरी तरफ वीडियो शूट हो रही है। ये देखें, क्यों नहीं मैं जल्दी इस चैनल पे आती, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। ये देखिए, मैंने काट लिया जी 6x4 इंच का पैन लिया है। ये कितना आसान है आपके लिए लाइनर पेपर को काटना। तुम लोग ज़रा इधर, अच्छा लाइनर पेपर को ये देखें ऐसे रखना है आपने, और ये देखें ये नाइफ जो है ना ऐसे नीचे को करते जाना, ठीक है। ये देखें, और कितनी इजीली ये कटिंग हो जाती है। कभी भी मैंने वो दूसरे तरीके से सीजर के साथ नहीं किया, मैं हमेशा इस तरह से करके जल्दी से अपना काम तमाम कर लेती हूँ। जो केक मुझे डाउट होता है कि हाँ मुझे जल्दी करना है, और क्योंकि ये क्विक ऑर्डर है और है भी फॉन्डेंट का, और जाना भी रात 12 बजे है, और मेरे पास 6 घंटे, यानी 6 से लेके 12 बजे तक मैंने काम कंप्लीट करना है। ये चेक कर लें। अच्छा, जब भी लगाना है नीचे हमेशा लाइनर पेपर को लगा के फिक्स करना है। और जी साथ साथ खाना बन रहा है, जो चिकन है, क्योंकि आलू चिकन बनने जा रहा है शोरबे वाला, साथ चावल बनाऊंगी। दूसरी तरफ शामी बन रही हैं, इसकी अब सिर्फ भुनाई है और इसमें आलू डाल के भूनना है। चलें जी, भुनाई का टाइम आ गया जी, इसकी करें भुनाई, और इसमें डालते हैं आलू अपने। अच्छा जी, ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर। बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। मैं सारे मसाले अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर इसका पेस्ट बनाती हूँ। पेस्ट बनाना है यानी ग्राइंड कर लेना है, और जिसमें वो ग्राइंड होता है ना, थोड़ा सा पानी डाल के वही सारा मटेरियल मैं चिकन में डाल के रख देती हूँ, और उसी पानी में इसको गलाना होता है। यानी ज़्यादा गलाना नहीं होता चिकन को, क्योंकि चिकन में जब आलू डालने हैं ना, तो अगर ज़्यादा चिकन गल जाएगा तो फिर आलू डाल के भुनाई नहीं होती, इसलिए 50% जो होता है वो टेंडर कर लेते हैं। अब आलू डालेंगे इसमें, और इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर भी मैंने साथ में ही डाल दिया, आलूओं के साथ ही चला जाता है सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको 5-10 मिनट भुनाई करेंगे, जब तक जो है आलू भी अच्छा सा कलर दे लें और चिकन भी टेंडर, चिकन की भी भुनाई हो जाए।
यानी जब तक ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए ना, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है ना, बस नीचे दी ये भुन गए अच्छे से। भुनाई ही इसकी इम्पोर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा। अब इसमें मैंने पानी डालना है और जी हमारा जो है ना वो सालन तैयार हो जाना है। बस पानी डाल के कोई इसको तब तक पकाना है जब तक आपके आलू ना गल जाए, शोरबा थोड़ा सा अच्छी तरह से उसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। ठीक है जी, इसको करेंगे कवर। ये लीजिए यहाँ शामियाँ मेरी जो हो गई हैं, अब इनको जो है वो मैंने मैश करना है। मशीन मेरी शॉप पे चली गई है और जो जिससे मैं शामी ग्राइंड करती थी, क्योंकि उन्होंने सॉस बनानी होती है, तो अब मैं हाथ से ही कर रही हूँ इसको ग्राइंड ना। इसको दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा लेके ना मटेरियल, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टेंडर हुआ हुआ है। ये देखें, ये जो पोटैटो मैशर है ना, इसके साथ मैं यूँ मैश कर रही हूँ। बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि दाल गली हुई है, अच्छे से मैंने गलाई हुई है दाल। और बिल्कुल बारीक हमने वहाँ यूज़ नहीं करनी होती शामी, कि बिल्कुल ही क्रीम की तरह या मैश हो। इसमें थोड़ा थोड़ी सी हमने दाल अपनी रखनी होती है। इस तरह से करते हुए मैंने अपनी ये शामी भी बना लेनी है। ये देखें जी, मुझे रात हो गई है इन्हीं कामों में, और यहाँ पर ये मेरा शामियों का मटेरियल तैयार है। अब इसको करना है ठंडा। ठंडा करेंगे, फिर टिक्कियाँ बनेंगी और फिर फ्रीज़र में जाएंगी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ठंडे करने की बजाय डायरेक्ट ऐसे बॉल भर कर तो मैं भेज देती हूँ, फिर वो उसी टाइम लगा कर दे देते हैं। तो ये आलम है जी सारे दिन कामों का। बीच में ही मुझे मगरिब हो गई, मगरिब की भी 7:30 हो गए हैं। चलिए जी खाना चेक करते हैं। राइस यहाँ मैंने पका लिए और दम से काटने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये लो जी, मेरे चावल भी पक चुके हैं। क्योंकि मेरा ऑर्डर है, मैं साथ साथ ऑर्डर को भी देख रही हूँ। ऑर्डर वर्ड पे सिर्फ मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, ओवरऑल नहीं दिखा रही, क्योंकि वो मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड होनी है। ये लें जी, ये मेरा शोरबा, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये भी रेडी है। अब देते हैं जी बच्चों को खाना। जी अब खाना खाते हैं। और आपको लग रहा होगा बड़ी रोशनी लगाई हुई, बिल्कुल जी वीडियो शूट हो रही है तो उसके लिए रोशनी बहुत ज़रूरी होती है इस टाइम, और लब के बल्ब लाने में क्योंकि रात का ऑर्डर है। और मुझे रिक्वेस्ट आई भी थी कि फॉन्डेंट कवर करना सिखा दें, हमसे फॉन्डेंट कवर नहीं हो रहा और हमने आपसे ही सीखना है। हालांकि मैंने सिगार केक वाली वीडियो इतना ज़बरदस्त डिटेल्ड के साथ 2 एपिसोड बनाई थी, 35 मिनट की दोनों एपिसोड थी, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं ना मासूम से, कुछ समझ नहीं आती जल्दी। एनीवेज चलें जी, अब मैं खाना शाना खा के फ्रेश हो लूँ और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लूँ, फिर जाकर देखेंगे वहाँ क्या बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं वहाँ पर बहुत काम, सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ, वो भी रात को जाती हूँ 11, 10:30, 11 बजे, और थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ा सा लेमन सोडा पीती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। तो वहाँ पे भी इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो आप लोगों के लिए शूट नहीं की है। तो लेट्स सी आज क्या होता है।